नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दरभंगा, वैशाली समेत बिहार के 9 जिलों में एनआईए का छापा। फुलवारीशरीफ के पीएफआई कनेक्शन को लेकर की कार्रवाई। डीआरडीओ ने क्विक रिएक्शन मिसाइल प्रणाली का किया परीक्षण। दुश्मनों के विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन चुटकियों में होंगे दोस्त। भारतीय नौसेना से जुड़ेगा समंदर का एक और शहंशाह तारागिरी। ब्रह्मोस बराक मिसाइलों से लैस युद्धपोत से उड़ेगी दुश्मनों की नींद। मुंबई दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह की सुरक्षा में हुई चूक। खुद को आंध्रा के सांसद का पीए बता शख्स ने तोड़ा घेरा। मामले में मुंबई पुलिस ने धुले के हेमंत पवार को किया गिरफ्तार। कोर्ट ने 5 दिन की हिरासत में सौंपा। पुलिस कर रही है पूछताछ। पीएम मोदी ने सूरत में चिकित्सा शिविर का किया डिजिटल उद्घाटन। कहा, गुजरात में मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों का नेटवर्क तैयार। पीएम मोदी बोले, बेहतर स्वास्थ्य बेहतर भविष्य का बनाता है मार्ग। सूरत की रग रग में एकता का भाव, मेरे हृदय में विशेष स्थान। पीएम मोदी ने 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को बताया बड़ी उपलब्धि का। बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का देशवासियों में पैदा हुआ भरोसा। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया महान शख्सियत। का कर रहे हैं बेहतर काम, मुझसे अच्छा भारत का कोई दोस्त नहीं। लखनऊ में गोमती नदी के किनारे हनुमान मंदिर में हुई तोड़फोड़। ध्वज को भी फाड़ने की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को दबोचा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरबीआई को दी सलाह का महंगाई को संभालने के लिए बेहतर तालमेल की जरूरत। कर्नाटक के हिजाब प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। का हिजाब पहनने की मनाही नहीं, सवाल स्कूलों में पाबंदियों का। सामान्य वर्ग के गरीबों के आरक्षण पर 13 सितंबर को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने तय किए चर्चा के मुख्य बिंदु। सीएए के खिलाफ याचिकाओं पर 12 सितंबर को होगी सुनवाई। दायर 200 अर्जियों पर विचार करेगी सीजेआई की बेंच। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को स्पेशल कोर्ट से झटका। जमानत याचिका पर अब 13 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। अहमदाबाद में कुरियर से पहुंचे सौर चक्र को माता पिता ने लौटाया। कहा, जवानों की शहादत के सम्मान को भेजा नहीं जाता। सीएम हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने दिया अजीबोगरीब बयान। मीडिया से बोले, अंडरगारमेंट्स खरीदने चला गया था दिल्ली। 12 जवानों को लेकर जा रही आईटीबीपी की बस खाई में गिरी। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पर हुआ हादसा, सभी जवान सुरक्षित। F-16 जेट के रखरखाव में अमेरिका करेगा पाकिस्तान की मदद। 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता को दी मंजूरी। जबलपुर में ईसाई धर्मगुरु ने संस्था का नाम बदलकर किया गबन। आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो की छापेमारी में भारी मात्रा में कैश बरामद। नितिन गडकरी आज बेंगलुरु में मंथन कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। सड़क सुरक्षा और वाहन तकनीक विषयों पर हो रही है चर्चा। नागालैंड के डिप्टी सीएम पैटन ने राष्ट्रपति मुर्मू से की मुलाकात। कई मुद्दों पर की चर्चा। महामहिम को बताया प्रेरक और विनम्र। वित्त कारोबारी पीयूष जैन 8 माह बाद जेल से हुआ रिहा। घरों से मिली थी 197 करोड़ की नकदी और सोने की सिल्ली। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में रखने को नहीं होंगे मजबूर। विशेष अदालत ने याद के तौर पर घर में रखने की दी इजाजत। जम्मू कश्मीर के कटरा में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। रिएक्टर स्केल पर 3.5 रही तीव्रता। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान समकक्ष हमदा से की मुलाकात। रक्षा उपकरण और तकनीकी सहयोग में साझेदारी बढ़ाने पर दिया जोर। दिल्ली भाजपा के विधायकों ने सीबीआई को पत्र लिखकर किया आगाह। शराब घोटाले से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है आम आदमी पार्टी। डिप्टी सीएम पाठक की सुरक्षा में तैनात सिपाही की तबीयत हुई खराब। हाल लेने अस्पताल पहुंचे ब्रजेश पाठक ने अच्छे इलाज का दिया निर्देश। संकटग्रस्त श्रीलंका में गोटबाया के भतीजे सहित 37 मंत्रियों की नियुक्ति। देश में स्थायी सरकार देने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं जानकार। हिंद प्रशांत आर्थिक मंच की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे पीयूष गोयल। लॉस एंजल्स में मुफ्त व्यापार को बढ़ावा देने के तरीकों पर करेंगे चर्चा। भाजपा ने पूर्ववर्ती सरकार पर लगाया याकूब मेनन की मजार बनवाने का आरोप। का देश से उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी मांगे माफी। बारिश के पूर्वानुमान को लेकर महाराष्ट्र सीएम शिंदे ने की बैठक। बचाव दल और राहत तंत्र को तैयार रहने का दिया निर्देश। कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में बारिश और बाढ़ का कहर। मूसलाधार बारिश से उफान पर नदियां, जनजीवन अस्त व्यस्त। पैतृक गांव में आयोजित सम्मान समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति। बोले, गांव से निकलती हैं आर्थिक विकास की जड़ें। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भारत जोड़ो यात्रा को बताया ऐतिहासिक। का नए अवतार में आएगी कांग्रेस, हल्के में नहीं ले सकेंगे विरोधी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को अतिरिक्त मदद देने का किया ऐलान। 67 करोड़ डॉलर तक की अतिरिक्त सैन्य सहायता की दी मंजूरी। नेताजी की प्रतिमा के लोकार्पण के न्योते पर भड़की ममता बनर्जी। बोली, शेख हसीना से हमारे अच्छे संबंध, केंद्र ने नहीं किया आमंत्रित। अमेरिका में मिली तमिलनाडु से चोरी की गई 3 प्राचीन मूर्तियां। 60 साल पहले सौंदरा राजा पेरूमाली मंदिर से हुई थी चोरी। सड़क हादसे में भाजपा विधायक लीना जैन समेत 5 घायल। कार और ट्रक की टक्कर में विधायक के रिश्तेदार ने गंवाई जान।
बरेली के किला थाना स्थित जामा मस्जिद को बम से उड़ाने की धमकी, इमाम को हटवाने के लिए रची साजिश, पुलिस ने किया गिरफ्तार। नेत्र रोगियों के बेहतर इलाज के लिए मोबाइल ऐप बना रहा एम्स, ऑपरेशन करवा चुके मरीजों की देखभाल होगी आसान। जल संकट का समाधान कर सकता है सड़क परिवहन मंत्रालय, गडकरी बोले राजमार्गों के निर्माण से बन सकती हैं झीलें। गृह मंत्री शाह, नड्डा सहित कई नेताओं ने दी भूपेन हजारिका को श्रद्धांजलि, कई हस्तियों ने संगीत और कला के क्षेत्र में उनके योगदान को किया याद। ओडिशा में अलग राज्य की मांग को लेकर 10 जिलों में बंद, सरकार पर लगाया पश्चिमी जिलों को नजरअंदाज करने का आरोप। त्योहारी सत्र में $11 अरब तक पहुंच जाएगी ऑनलाइन बिक्री, रेड सीर की रिपोर्ट में 28% बिक्री बढ़ने का जताया गया अनुमान। दिल्ली एमसीडी ने 400 रामलीला समितियों को दी आयोजन की अनुमति, संबंधित विभागों को जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था का दिया निर्देश। इंदौर में परिवहन विभाग ने बाइक और टैक्सी पर अचानक लगाई रोक, ऐप से चलने वाली गाड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद उठाया कदम। बिनौर खेल मैदान में मुस्लिमों के नमाज पढ़ने पर बवाल, राहगीर के बनाए वीडियो पर उठी कार्रवाई की मांग। यूपी आप यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष पंकज अवाना ने लगाया आरोप, बोले विकास नहीं, हिंदू मुस्लिम पर राजनीति कर राज कर रही है योगी सरकार। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज, अध्यक्ष को चुनौती देने के लिए संदीप पाटिल ने शुरू की तैयारियां। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।